किस किस को पता है कि छोटा कुल बड़ा कुल भी होता है। जिस जिसको पता है वो ऊपर हाथ करे जी, ऊंचे हाथ ना रहे हैदरी या अली अलैहिस्सलाम वाला। किस किस को पता है कि छोटा कुल भी होता है, फिर बड़ा कुल भी होता है, उसके बाद फिर एक देग बनती है, उसके बाद फिर 10 देगें बनती हैं, वगैरह वगैरह। किस किस को पता जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ जी आप सब ठीक होंगे, फिट होंगे, राजी होंगे जी। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आप यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहें और अपने भाई की बातें सुनते रहें। आपका वेलकम हो गया, आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है, मैंने सदका टाउन में पहले इनकी एक शादी हुई तो मैं उस वक्त भी बोला कि बड़ी अजीबोगरीब इनकी रस्मुआत हैं और स्टिल एक हफ़्ता जो है वो शादी चलती रही। वो क्या कहते हैं कि दुल्हन वालों के घर बारात आ गई, फिर वो तो चलो समझ आती है, फिर दूल्हे वालों के घर में बारात चली गई। ये मुझे समझ नहीं आई, कोई इस तरह की इनकी रस्मुआत थी जिस पे हम बात पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद जनाब दादाजी इंतकाल कर गए, तो जनाब दादाजी के इंतकाल पे मेरे ख्याल जनाजे भी शायद 2 ही हुए हैं, लेकिन कुल तो कल छोटा कुल हुआ है। आप लोगों ने ब्रांड की वीडियो में देखा होगा और वहाँ इल्तिजा की जा रही थी कि जितनी औकात है औकात के मुताबिक हम फिर बड़ा कुल भी करेंगे, वो कल है। तो आज यकीनन आप बड़े कुल वाली वीडियो देखेंगे। तो ये जो बड़ा कुल और छोटा कुल, अल्लाह माफ़ करे, कितना टाइम है इनके पास। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे इधर शेयर करनी है वो ये है कि इतने ये शरीफ प्रो मैक्स लोग हैं, ये रियलिटी है। कोई बंदा इस बात को मतलब कि वो इग्नोर ना करे, इस बात को आपने ज़रा गौर से सोचना है कि जब से ये फौतगी हुई है, जब से ये फौतगी हुई है, कल कुल होने थे, बहरहाल वो छोटे कुल हुए, आज फिर बड़े कुल होंगे। तो कोई बंदा आपने थर्ड पार्टी का कोई महल्लेदार देखा है? मैंने नहीं देखा। कल जब इनकी कुलखानी वाली वीडियो मैंने ब्रांड की देखी तो उसमें जनाब हर फल को धोया जा रहा है, क्योंकि वो काफ़ी सारे बहन भाई कहते हैं कि ये बड़े गंदे हैं। तो ये केलों को भी कल जो है वो धो रहे थे, हालांकि मैंने आज तक केले जो है ना वो मैंने नहीं धुलते हुए देखे। बहरहाल इन्होंने कल केले भी धोए, बाकी जो फर्दन इनके पास फल थे वो धोते रहे, वो सिलसिला चलता रहा। फिर वो खूबसूरत हाथों से, हालांकि वो छुरी के साथ या कांटे की मदद से हम साफ़ करते हैं, लेकिन वो ऐसे बुकों के साथ साफ़ किए जा रहे हैं और फटाफट कटाई और लोगों के आगे पहुँचाया जा रहा है। और जब किन्नू आपने रखना है तो उसको फिर चार वो कहने ना भी आटा गुंदी ते हल्दी क्यों है भी, जो तुसी रखना ही पूरा तो पूरा ही किन्नू रख दो। एक खरबूजा रखना तुसी काट के बिच रख दो, नहीं वो फर्दन बस आपको और हमें दिखाने के लिए बड़ा फल हमने दिया है। फिर प्राण साहब ने जी कॉल की और शहर से देग मंगवाई, वो देग आ रही है जी माशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जी पहुँचने वाली है जी, वगैरह वगैरह। तो जब वो देग आई तो किसी को पसंद नहीं आई, बड़े अफसोस की बात है। वो जनाब चने का जो है वो पुलाव बनाया हुआ था और बड़े खुश थे कि वो देग जो है वो ऊपर तक भरी हुई है। तो जब सब ने खाई तो उन्होंने उसके पैड सेट दिए, तो बड़ा जी इनको वो लगा कि, और ब्रांड साहब ने कहा कि आज तो देग इधर से आई है ना, तो कल इधर से नहीं आई, आज उन्होंने फीके चावल बना दिए। और भाई जान आपने बस लोगों तक पहुंचाना था, ओवरसीज़ तक ये बात पहुंचानी थी, वो पहुंच गई है। इंशाल्लाह आज बड़ा कुल होगा, बड़ा ख़त्म होगा तो यकीनन उसमें बहुत कुछ होगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि रिसेंटली मैंने रमज़ान शरीफ में एक देग देनी है, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो देग मैंने दे दी है। उसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, वो मेरे पास मौजूद है। उसकी तकसीम करने की जब पैकिंग हो रही थी वो वीडियो भी बड़ी है, लेकिन वो मैंने नहीं लगाई कि वो मेरा और मेरे रब का मामला है। तो मैंने उसमें कहा था कि हर चीज़ मैं अपने हाथ से लेके दूँगा, तो वो इतना कोई बड़ी मतलब अमाउंट नहीं बनती। कोई कहे कि बंदा को वो बहुत बड़ी अमाउंट बनती तो वो नहीं बनी। सिर्फ मैंने चिकन लेके दिया क्योंकि उसके छोटे पीस थे जो उनके पास था, उन्होंने कुछ फ्रीज़ किया हुआ था चिकन, लेकिन मैंने कहा नहीं, तो मैं अपनी मर्ज़ी से गया, मैंने 8 किलो उसमें चिकन डाला, वो बना तकरीबन 4200 रुपये का, प्लस ए क्वालिटी का चावल जो उनका मतलब कि जो है ना गोदाम बना हुआ जहाँ से वो अपना सामान उन्होंने रखा हुआ है उधर अपना जो है पकवान सेंटर, तो उनमें सबसे अच्छा चावल जो था वो मैंने निकलवाया वगैरह वगैरह, हर चीज़ अपने हाथों से और अपनी आंखों से मैंने मतलब देखी और मतलब डाली। तो बड़ा यानी कि मुझे मतलब मैं मुतमईन था कि बड़ी अच्छी देगा अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर खर्चा कितना है, तकरीबन 15-16 हज़ार। तो जनाब जब आपने लोगों को देना ही था ये क्या कहते हैं लंगर शरीफ, साथ में कुछ खाना हो जाए, कुछ पीना हो जाए, तो अल्लाह दे बंदे को खर्चा करते, कुछ चाजे दी देखते बनवाते। तुसी ते ब्रांड हो, ब्रांड साहब दादा ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं सी लगता हूँ, तुसी रो रो ओ दादा छोड़ के चले
ओए घर वीरान हो गए वगैरह वगैरह। यार तो दादा की याद में एक देग बनवा देता ना, अच्छी सी बिरयानी की देग बनवाता, उस पर 15,000 लगता और अच्छी सी देग बन जाती, सारे खुश होके जाते। देखिए बात यह है कि अल्लाह कहता है ना हकूकुल इबाद में ये है कि खाना पीना भी बंदों का जो आते हैं मेहमान उनका ख्याल रखना चाहिए। तो अगर लोग आपके तरफ से कोई अच्छा खाना खा के जाते तो वो आपको याद करते हैं यकीनन। लेकिन आपको तो ये चीज़ें मेरे ख्याल चाहिए नहीं, आपको तो बस वाह वाह शाबा और कंटेंट चाहिए। और सबसे बड़ी आपकी जो औकात है वो आज आपको मैं आपकी औकात बताने लगा हूँ कि आपकी औकात बिल्कुल 0% है। कोई गांव का बंदा मैंने नहीं देखा, कोई थर्ड पार्टी मैंने नहीं देखी सिवाय व्लॉगरों के। वो ख़त्म में व्लॉगर ही बैठे हुए थे और ये घर के अंदर इन्होंने सेटअप लगाया हुआ था। हालांकि साढ़े देर किसी कमी दी भी मतलब कि फौतगी हो जाए ना तो वो बाहर खुली जगह से सेटअप लाता है, क्योंकि लोग इकट्ठे होंगे ने, उन्होंने पता होता कि लोगों ने आना है। तो इधर तो जनाब उसे ਉਹ ਛਪਰੀ ਢਾਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਸੈਟਅਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਚਾਚੇ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ घर, तो उत्थे ही सारा सिस्टम चल रहा सी और सिवाय ब्लॉगरों के और कोई बंदा नहीं था उधर। ये आप देख लें, ये सोचने वाली बात है कि जो लोग इनसे प्यार करते हैं और बड़ा बेशुमार प्यार करते हैं वो इनसे सवाल नहीं करते क्या आपका दाएं बाएं भी किसी से कोई तल्लक है। तो ये ज़मीनी खुदा बने हुए हैं और ये कशकौल माफिया के सदर हैं। ये अपने मतलब अपने से ऊपर किसी को बड़ा बेकारी नहीं समझते, अपने से ऊपर किसी को बड़ा मतलब अमीर नहीं समझते, क्योंकि इनको अल्लाह ने दिया, कुछ बहन भाइयों ने मोहब्बत की, ये मतलब घर शर बना लिए, गाड़ियाँ अल्लाह ने दे दी, सिस्टम चल पड़ा, कैमरा हर वक्त। जब कुरान खानी हो रही थी तो ये बंदा कैमरा लेके गया है। हालांकि मैं अपनी ये 23 मुहर्रम पे मेरे वालिद साहब की बरसी आती है सालाना, तो मैंने उस पर एक वीडियो शूट की थी जब वो लंगर मेरा बन रहा था, ठीक है। तो जब वो मेरा मतलब कि तकसीम करने का टाइम आया तो मैंने फिर वो वीडियो नहीं बनाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ना, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि यार नहीं जिस तरह लोग इकट्ठे, पहले तो मैं खुद था और मेरा बनाने वाला था और मेरे कज़न थे, तो वो एक बात समझ में आ रही थी, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, ये बड़ी अजीबोगरीब बात थी। तो मैंने कहा नहीं यार ये नहीं, मैंने वो बस एक दफ़ा शॉट लिया, दिखाया दुनिया को। वो वीडियो आपने नहीं देखी, वो वीडियो मैं इसी चैनल पे शायद लगा दूंगा, या इंशाल्लाह ज़िंदगी है तो ज़िंदगी ने वफ़ा की तो ये नेक्स्ट इंशाल्लाह मुहर्रम शरीफ आ रहे हैं, तो इस मुहर्रम के अंदर वो 23 पे हम करते हैं तो फिर आपको दिखा भी देंगे। लेकिन हम इनकी तरह नहीं करेंगे। जिस दिन गरीबी तकसीम हो का भाई उस दिन पैदा ही नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। सोच बड़ी होनी चाहिए, काम सारे अल्लाह की ज़ात करती है, बस आपके दिल बड़े होने चाहिए। तो वेरी स्टार्ट ब्रांड ने कहा कि जी वो जितनी तौफीक है, तो इनकी तौफीक और इनके पास फुर्सत पता नहीं कब होगी, वो दिन कब आएगा जिस दिन आप ये देखेंगे कि इधर भी खुशहाली आई है। खुशहाली नहीं आनी। एक बात मैंने और भी आपको बतानी है कि आज मेरा मतलब टाइम बिल्कुल थोड़ा है, मैंने भी जॉब पे जाना, काम पे। ये पीछे ग्रीन स्क्रीन का सेटअप लगा हुआ आपके भाई का, लेकिन आज हम ग्रीन स्क्रीन नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ही नहीं, उस पर ज़रा थोड़ा मतलब एडिट में टाइम लगता है, तो टाइम बिल्कुल कम है क्योंकि आउट ऑफ सिटी जाना है मुझे। रात का बता दिया गया था कि सुबह जाना है, तो इंशाल्लाह बस वहाँ निकलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो एक है जी इनका चैनल विलेज हैप्पी फैमिली, नाम देख लें विलेज हैप्पी फैमिली, और वो कितनी हैप्पी फैमिली है। तो मैं वन एंड ओनली सदका ठोन के खूबसूरत मेंबर रुकैया के जो ससुराल है उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनको जी यूके से बेशुमार गिफ्ट आ गए हैं, वो पागल हो रहे हैं। वो पंजाबी कहते मैं हमेशा कहना ढिड मुतरने तक उन्हें गिफ्टा चुक के फिरते पैने। बाहर से सिर्फ पैसे आए हैं, ख़रीदारी उन्होंने इधर से की है। और एक ब्रांड उधर मैंने देखा है, जो ब्रांड हम उसको करते हैं, वो मैंने उनका एक बॉक्स देखा है, उस ब्रांड को तो हम पैक शैक करवाते हैं, बनाते हैं। तो मतलब मैं नहीं, मेरे बॉस बनवाते हैं, तो मैं उनके साथ उधर जाता हूँ, फील्ड पे भी मैंने वो देखा हुआ सिस्टम सारा। तो जनाब इतना दूर हमारी मैन्युफैक्चरिंग पहुँची हुई है तो बड़ी अच्छी बात है। ये बाकी इनका जो लेवल है कि हैप्पी फैमिली, हमाद मेरा नाम है वगैरह वगैरह वगैरह, और उनकी माँ दीवारों का पूछ रही है क्योंकि शादी रुक गई थी फिर शुरू हो गई थी। तो ये सारे मसले मसाइल थे। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही जेब में कुछ ना कुछ आ जाएगा, दीवारें बन जाए, कमरा बन गया, बर्तन आ गए, अब शादी नहीं रुकने वाली। बस अब ये नाना जी का, क्योंकि रुकैया का वो नाना बू थे, तो जैसे ही वो ज़रा चेलम शेलम का कुल शुल हो जाएगा, इनका बड़ा चेलम भी होना है, चेलम भी 2 होने हैं, एक छोटा चेलम फिर एक बड़ा चेलम, क्योंकि भाई कुल भी 2 हुए हैं तो चेलम भी 2 ही होंगे। बड़ी हैरानगी वाली बात है यार, पता नहीं इनकी कौन सी रस्मात हैं और किस मज़हब से, किस मसलक से इनका तल्लक है, बस मुझे नहीं पता चला, आज तक नहीं पता चला, और मेरा ख्याल है आगे भी शायद नहीं पता चलना। आए दिन ये लोगों को ऐसे गुंजल में डालते हैं, ऐसी चीज़ें आपको बताते हैं, दिखाते हैं,
और मासूम मेरे ओवरसीज़ जो इनके चुंगल में फिर भी फंस जाते हैं। तो कोई नहीं, जब इनके नसीब का रिस्क है, वो चाहे जितना भी कोई रोक सके वो रोक नहीं सकता, वो इनको मिलना ही मिलना है। तो जो वो इनको मिलना है वो इनको नसीब हो, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि कोई इनके साथ साथी मतलब कोई लड़ाई नहीं है, जस्ट रिएक्शन। जो ये करते हैं उसके अगेंस्ट हम रिएक्शन कर देते हैं, बस ख़त्म खलास। उसके बाद सब बहन भाई हैं, अपना काम वो करते हैं, हम अपना काम करते हैं। लेकिन काम करने का तरीका है, सोचों का तरीका है कि ये दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं और हम दुनिया को क्या इनकी जो रियलिटी हम क्या बताते हैं। बस फ़र्क इतना की है। तो काफ़ी सारे जो बहन भाई हैं उनके भी बेशुमार इतराज़ात होते हैं कि जी गाय बगाए कुछ ऐसे भी हैं आजकल, तो जनाब वो तशरीफ़ नहीं ला रहे। तो अक्सर वो वीडियो जब मेरी देखते थे तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती थी और आके मुझे कमेंटों में ये वो वगैरह वगैरह। हालांकि वो मेरे ख्याल अन्ने होंगे सन जिन्हों इन्हों की वीडियो वेखते सन। हुण ब्रांड जिहा बंदा चने की मतलब पक्की देग मंगवावे तो वो बेफजूल किस्म की पक्की होवे तो मेहमान खा के भी कह नहीं, लेकिन एडियां नहीं साढ़े दिन ना प्लेटा चलता सिस्टम, छोटिया छोटिया प्लेटा होंदियां ने ना उन्होंने चलता सिस्टम। इत्थे परातां चले हर बंदे दे अगे एडी परात चावलों की। मैं कहना वैसे ब्रांड सच्चा सी कि खाने वाले भी माशाल्लाह, पर खाना तो फिर हर बंदे ने होता ही है। गांव वाले लोग मोस्टली मतलब होता है उनके में ज़्यादा खाते हैं, लेकिन खाना अच्छा देना चाहिए। ठीक है यार ब्रांड, तू एडा वड्डा बंदा सी, कोई नहीं सी फर्क पैना, तो कोई नहीं दिल वड्डा कर। सुनी जी दादे की खैरात कर, एक उन्होंने साले सवाह वास्ते छोटे बच्चे बुला, तो कम से कम ना कुछ शर्म कर, थोड़े से ना गाँव के लोग बुलवा, ताकि दिखा कि हमारा भाई लोगों के अंदर इतने अच्छे हमारे मरासम हैं इर्द गिर्द। क़यामत वाले दिन पड़ोसियों के बारे में भी सवाल होगा, पड़ोसियों के बारे में भी पूछा जाएगा। इनकी रमज़ान ट्रांसमिशन चली है ना, मैंने सिर्फ ब्रांड के घर में 2 ऐसी बहनें देखी, एक तलाक़ याफ्ता थी और एक बेवा थी, और जिनको इसने 3-3 हज़ार रुपये दिए थे। फैमिली के लोगों को 6-6 हज़ार, 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार, 6.5 हज़ार, लेकिन उन बेचारियों को जो डिज़र्व करती थी उनको 3-3 हज़ार सिर्फ दिए थे। सिर्फ वो इनके मैंने वीडियो व्लॉग में देखा है। बाकी ये होता है कि किसी के घर हम जाते हैं तो फिर ही हमारे पास कोई आता है ना। जब हम किसी के पास जाएंगे ही नहीं तो फिर हमारी तरफ कौन आएगा। एक पुराने ज़माने की बात मुझे याद आ रही है कि एक चुदरियानी साहबा थी, तो वो क्या करती थी कि किसी की फौतगी होती ना, तो वो अपनी जी कम करने वाली मेड होंगी सी, उन्होंने कहती सी कि ए मेरी पीढ़ी चुक उत्थे जाके रखिया। तो सारा दिन पीढ़ी ने पिया रहना, तो शाम को अपनी मेड को भेजना, तो वो मेरा पीड़ा वापस ले आ। तो जब जनाब चौधरानी साहबा की कोई फौतगी हुई ना, तो पूरे महल्ले ने पीढ़ियाँ भेज दी। तो वो रिश्तेदार जो पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि इतनी पीढ़ियाँ तो बंदा कोई भी नहीं। उस वक्त ना उन्होंने एहसास होया, उन्हें इत्थे वेख्या कि मैं की कर रही सा। जाहिर बात है जिनके चले जाते हैं वो कहीं उधर खेलने नहीं जाते या वो कहीं उधर बाहर घूमने फिरने नहीं जा रहे होते, वो भी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे होते हैं। सबको दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। तो अगर आप किसी के गम में शरीक होंगे तो लोग आपके भी गम में शरीक होंगे ना। तो फिर लोगों ने उसको कोई थोड़ी सा बाती मतलब कि ना लान तान की और उसको समझाया कि आप भी थोड़ा सा अपने कामों से फुर्सत निकालें, अपनी चुदराहट से थोड़ा फ्री होकर ना लोगों को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया करें। तो इनका भी शायद यही मामला है कि ये कहीं जाते ही नहीं हैं। अगर जाते तो लोग इनके भी घर में आते, फिर हम व्लॉग में भी देखते। कल जो छोटा कॉल हुआ है, कोई एक बंदा खड़ा हो, मैंने वेरी स्टार्ट मौला अली सरकार का नारा लगवाया कि हाथ खड़ा करके मैंने दसे कि असी विच कोई बगैर कैमरे वाला बंदा असी इन्हों के कल वाले छोटे कॉलेज वेख्या। मैं नहीं जी वेख्या, सारे ही ब्लॉगर तो सारे ही इन्हों की फैमिली के लोग सन, कोई नया बंदा नहीं था उधर। सारे मतलब कि वो लोग थे, कुछ उधर के ही थे और कुछ थोड़े बहुत दूर से आए हुए मेहमान थे, और थर्ड बंदा मैंने कोई नहीं देखा। जिस तरह कोई पड़ोसी होता है, ये अकेले थोड़े बैठे हैं, वहाँ और भी लोग हैं। कल जब ये व्लॉग शूट कर रहा था तो एक बाइक से बंदा मतलब बाइक पे था और वो इनके व्लॉग से गुजरा है, तो वो भी इनका महल्लेदार ही था। तो सारे घर इनके तो नहीं है ना, चलो एक लाइन इनकी होगी, 2 लाइन, तो बाकी तो मतलब के घर तो और भी काफ़ी सारे हैं ना। तो कोई बंदा मैंने नहीं देखा, तो यकीनन आप लोगों ने भी नहीं देखा। तो ये है इनके मरासम का लेवल, क्योंकि ये अपने आप को, मैंने वेरी स्टार्ट ही आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं, वो आपको समझ आ गई होगी। तो ये अगर अच्छी बात है, इस तरह अगर ये करते रहें या करते हैं, क्या ये ठीक है? ये इंतहाई गलत है।
इस तरह नहीं करना चाहिए। अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह खुदा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है आपके पास बड़े डॉलर शॉलर हैं, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप इंसानियत भूल जाएं। और जो हैप्पी फैमिली वाले हैं, वो मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि वो इतने हैप्पी हैं कि उनको कोई ख़बर ही नहीं है कि इधर क्या चल रहा है। इधर फौतकी है, ये कोई मसला मसाइल है कि रुकैया का नाना बू जो है उनकी डेथ हुई है, तो ना ना कोई फ़र्क ही नहीं पै रहा। वो इन्ने इन्ने जनाब डब्बे ते काटन ते पूरी चारपाई ते फरदन कौलियाँ, वो तुहाडा मैं की आखा यार इन्हों। कोई बात तो ये है कि अगर आपने कुछ दिखाना भी है तो वो ऐसे सेट पकड़ के भी दिखा सकते हैं। नहीं, वो चारपाई पे एक 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 कौली रखनी है, एक एक प्लेट रखनी है, फिर एक एक गिलास रखना है। हाय हाय, कितने ये कंटेंट क्रिएटर हैं यार। एक तरफ फौतकी चल रही, कल कुल था और उनकी वो वीडियो आई है, 1 डे हुआ है उसको, और बड़ा खूबसूरत नाम है जी, विलेज हैप्पी फैमिली। विलेज में मेरा ख्याल गाँव होता है, हैप्पी मैंने मेरा ख्याल खुशमुश होता है कुछ इस तरह का, और फैमिली तो फैमिली होती है, सद का टॉन फैमिली। कुछ अच्छा लगा कि बुरा, तो ये इनका लेवल है कि गाँव की एक बड़ी खुशहाल और बड़ी खूबसूरत तरीन फैमिली जो जब से यूट्यूब पे आई है उनका एक ही टारगेट है। तो टारगेट का आप लोगों को पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा डीपली जाके बताता हूँ ना तो मुझे खुद भी शर्म आती है कि इतने आराम से और इतने प्रेम से ये बंदे को कहानी अपनी सुना लेते हैं, और जब कुछ आ जाता तो फिर वो पूरा एक एक कौली, वो अल्लाह के बंदो, जो डंडी आपने उसमें मारनी होती है, जो आपने वो करना हो तो फिर भी आप कर लेते हैं। उसका किसी मतलब कोई बंदा कहना कि हमें नहीं पता तो वो झूठ बोलता, उसको सारा पता होता है। और जितने भी लोग इनको भेजते हैं कि उसकी हेल्प कर दो, उसकी हेल्प कर दो, तो वो भी यकीनन इनकी पति साथ भेजते हैं। इतने ये लैंडलॉर्ड नहीं है कि अपनी तरफ से सारा कुछ करके ये घूम रहे होते हैं या ये सारा कुछ करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बाकी आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर होता रहेगा। अगर कोई नया बंदा तशरीफ़ लाया तो उसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपनी कीमती राय का इजहार सब किया करें ताकि मुझे भी आप सबका शुक्रिया अदा करने का मौका मिल जाए। तो बाकी मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपसे इजाज़त लेते हैं, दोबारा आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।